Welcome everyone. Welcome to the Wake Up Call. First of all, I'm really happy and grateful to be here to teach you something about belief system and हम डिस्कस करेंगे चार फैक्टर, चार ऐसी चीजें जो बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज्यादा असर करती है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है अब तक का और फ्यूचर में जो बनेगा वो कैसे क्रिएट होता है वो डिस्कस करेंगे, राइट। बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, ठीक है। हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कैसे बिलीव को बढ़ाएं, कैसे बिलीव को बढ़ाएं, कैसे मैं अपने गोल में बिलीव करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बिलीव हो जाए। बट हम ये नहीं सोचते कि ये बनता कैसे है। ठीक है? अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बनता कैसे है, तो उसको रिप्लेस करना, चेंज करना ईज़ी हो जाएगा एकदम, राइट। सो बिलीव सिस्टम से पहले एक चीज़ बताऊँगा कि द ईज़ीएस्ट थिंग टू डू इज़ अचीव योर गोल। ठीक है? मतलब अपना गोल अचीव करना सबसे ईज़ी पार्ट है। बट सबसे हार्ड पार्ट क्या है कि बिलीव करना कि मैं वो गोल अचीव कर सकता हूँ या कर सकता हूँ। सबसे ईज़ी पार्ट है एक गोल को अचीव करना सबसे ईज़ी पार्ट है, राइट? बट सबसे हार्ड पार्ट क्या है कि बिलीव करना कि मैं उस गोल को अचीव कर सकता हूँ या कर सकता हूँ, राइट? तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि बिलीव सिस्टम आता कैसे है हमारे अंदर, पहले तो। मतलब आज तक जो भी हम बिलीव कर रहे हैं वो आया कैसे? कैसे बना? ठीक है? सो नंबर 1, ठीक है, ये फैक्टर है एनवायरनमेंट। ठीक है? एनवायरनमेंट से हमारा बिलीव सिस्टम कैसे इंक्रीज़ होता है वो डिस्कस करते हैं, राइट? सो एनवायरनमेंट मतलब जो हमारे साथ है, जिन लोगों से हम आस-पास रहते हैं, ठीक है? उनकी जो बातें सुनते हैं, ठीक है? एक टाइम पे वो हमारा बिलीव सिस्टम में रोल प्ले करता है। वो कैसे? जैसे तुम जैसे बोलते हैं ना कि तुम जिन लोगों के साथ रहोगे, आपकी हैबिट, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट, आपका फ्यूचर उनके जैसा ही हो, राइट? सो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जो भी आज तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, वो मोस्ट ऑफ द योर एनवायरनमेंट तुम्हारे एनवायरनमेंट से ही बना है, ठीक है? इफ यू आर सराउंडेड विद पीपल जो बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, ठीक है? रिस्क नहीं लेते और कंफर्टेबल है, राइट? सो हायर चांसेस है तुम भी वैसे ही बन जाओगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। अब इसको रिवर्स करेंगे तो आपका हो सकता है, राइट? बाकी आपका एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट डालेगा वो किसी बुक को देखने से या किसी वीडियो को देखने से या बुक पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि आप जितना भी मर्ज़ी कर लो, अगर आपका एनवायरनमेंट सेम है, आप भी सेम ही रहो। अगर आपने अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं किया, तो आप पुअर रहोगे। अगर पुअर लोगों के साथ रहे तो पुअर एनवायरनमेंट, ठीक है? सो अगर आप 5 पुअर के साथ रहे, तो छठे पुअर आप होंगे और अगर आप 5 ग्रोइंग माइंडसेट के साथ रहे, तो 6th ग्रोइंग माइंडसेट आपका होगा, ठीक है? सो नाउ अभी क्वेश्चन ये आता है कि एनवायरनमेंट तो सबका अलग-अलग होता है, तो चेंज कैसे करें? किसी का अच्छा है, किसी का थोड़ा मिडल है और किसी का बहुत ही बुरा है, राइट? तो कोई किसी के पास तो ऑप्शन ही नहीं होते कि चेंज कैसे करें? क्योंकि घर छोड़ के जा नहीं सकते, राइट? एकदम से थोड़ी जा सकते हैं घर छोड़ के, ठीक है? तो हम चेंज कैसे करें एनवायरनमेंट को, ठीक है? तो उसके लिए करना क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? मतलब आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? क्या देख रहे हो, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो तो हमारे कंट्रोल में है ना। आप बाहर नहीं जा सकते किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ठीक है? बट आप घर में क्रिएट कर सकते हो ऐसा एनवायरनमेंट रिलेटेड टू योर गोल्स, ठीक है? आपको कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, तो उसके रिलेटेड कोटेशंस, पिक्चर्स लगा दो, ऐसी जगह लगाओ कि आपको कंटिन्यूअसली वो दिखे,
मतलब वो कंटिन्यूअस रिमाइंडर आते रहे माइंड में कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। सपोज़ आपको कुछ भी काम करना है, जैसे किसी को वेट लॉस करना होता है, ठीक है, बट हो नहीं पाता, वो भूल जाता है कि मुझे ये करना है, ये फॉलो करना है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, उस जो भी चीज़ को फॉलो करना है उसको लिस्ट बना के, पेपर में लिख के एक ऐसी जगह पे लगाए कि उसको दिखता रहे बार-बार, राइट? तो क्या होगा, रिमाइंडर आते रहेंगे, राइट? तो वो एक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? फिर एक टाइम आएगा कि वो चीज़ हैबिचुअल हो जाएगी, वो हैबिट बन जाएगी फिर, तो उसका गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा, राइट? तो एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट करो, ठीक है? म्यूज़िक सुन रहे हो, तो उसको कन्वर्ट कर दो, सेमिनार, पॉडकास्ट, वीडियोज़ जो इन्फॉर्मेटिव हो, आपके गोल के रिलेटेड, ठीक है? ये एक एनवायरनमेंट चेंज हो गया। फिर बुक रीडिंग कर सकते हो, ठीक है? मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दिया है आपने कि वो आपके गोल से अलाइन है। तो अभी क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, तो आपका बिहेवियर ही ऐसा होने लग जाएगा। जैसे, राइट? तो एनवायरनमेंट क्रिएट करोगी तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, मतलब बिलीव सिस्टम इंक्रीज़ होगा। बिलीव सिस्टम कैसे इंक्रीज़ होता है? जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है, वही रिफ्लेक्ट होके बाहर आती है, ठीक है? तो अगर आप इन्फॉर्मेशन ही गलत लोगे, तो आउटपुट गलत ही आएगा। जैसे न्यूज़ देखना, ठीक है? न्यूज़ में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाती जो तुम्हें एम्पावर करती। न्यूज़ में सिर्फ़ डराने का काम होता है, ठीक है? तो आप वही देखोगे तो आपको डर ही लगेगा हर चीज़ से। बाहर जाने से डर लगेगा, कोई नई चीज़ करने से डर लगेगा, क्योंकि वो ड सिर्फ़ डराने का काम करती है, ठीक है? मैक्सिमम टाइम वो वही करते हैं, ठीक है? फिर डाउट, इनसिक्योरिटीज़ ये सब चालू हो जाएगा फिर आना, राइट? तो ये था फर्स्ट पॉइंट, एनवायरनमेंट, ठीक है? एनवायरनमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी बिलीफ सिस्टम में, राइट? सेकंड पॉइंट है पीपल, ठीक है? अभी एनवायरनमेंट तो चेंज कर दिया, ठीक है? आपने अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी, आपने जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो चेंज कर दी, ठीक है? आपने रूम में लगा दिया, जगह-जगह पोस्टर्स लगा दिए कि आपको रिमाइंडर आते रहे, ठीक है? बट पीपल भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, ठीक? रिलेटिव्स है, ठीक है? वो काफ़ी परेशान करते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते, ठीक है? तो हमें करना क्या है कि हमें उन्हीं लोगों की बात सुननी है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं से पावर मिलेगी, वहीं से बिलीव इंक्रीज़ होगा, ठीक है? अगर उनको अटेंशन दे रहे हो जो आपको सपोर्ट नहीं करते, को बार-बार डाउन फ़ील करवाते हैं, आपको मोटिवेटेड नहीं रख पाते, ठीक है? आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोगों की बात सुनोगे, आपका बिलीव सिस्टम डाउन हो, ठीक है? तो देखो कि कौन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट करे, उन्हीं लोगों के साथ रहो आप। दैट डज़न्ट मीन कि जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके साथ कट ऑफ, ठीक है? बट एक इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्शन बना लो, ठीक है? उनकी बातों को ज़्यादा मन पे नहीं लेना है, ठीक है? साथ है दैट इज़ ओके, कनेक्टेड रहो, अटैच मत हो जाओ। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उस बात, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, ठीक है? सीरियसली मत लो कोई भी बात को, ठीक है? अगर वो तारीफ़ कर रहे थे भी हल्के-फुल्के और बुराई कर रहे हैं फिर भी लाइट, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, किस जगह पे जा रहे हो, ठीक है? तो दूसरों के ओपिनियन मैटर नहीं करते, रिमेंबर, इफ यू बाय देयर ओपिनियन, यू बाय देयर लाइफ़स्टाइल, ठीक है? आप जिनके ओपिनियन ले रहे हो, उन्हीं की जैसी आपकी लाइफ़स्टाइल होगी। तो देखो, ऑब्ज़र्व करो कि कौन से किन-किन लोगों के तुम ओपिनियन ले रहे हो, ठीक है? और सराउंड उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? आपको फ़ोकस रहने देते हैं, आपको बार-बार डिस्टर्ब नहीं करते अपने काम, ठीक है? और वो लोग जो आप जब आप विन करते हो, जब आप जीतते हो तो एक्चुअल में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? सो देखो कि आप अगर जीत रहे हो, ठीक है? आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो देखो कि कौन जेन्युइनली खुश हो रहा है और कौन ढोंग कर रहा है खुश होने, ठीक है? वहाँ से पता चलेगा कि कौन रियल है और कौन फेक है, ठीक है? रियल वन एक्चुअल में सेलिब्रेट करेंगे,
तो पीपल ऐसे आइडेंटिफाई करना है। इससे आपका बिलीव सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है? तो उन्हीं के साथ रहो जो आपके आपके ऊपर बिलीव रखते हैं मैक्सिमम, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, राइट? तो ये था सेकंड पॉइंट पीपल, जो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे पीपल को हमें आइडेंटिफाई करना है, जिससे हमारी बिलीफ सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है, राइट? थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन इज द रूट ऑफ ऑल बिलीफ सिस्टम एंड थिंकिंग। आपकी जो भी थिंकिंग है, ठीक है, आपकी जो भी थिंकिंग है अभी, वो आपकी इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो आप जो भी सोच रहे हो वो क्या है? सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? मतलब आपका जो बिलीफ सिस्टम है आज, ठीक है, वो क्या है? एक स्टॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसको आपने बिलीव कर लिया है। चाहे आपको फ़ियर है किसी चीज़ का, ठीक है? बट वो एक्चुअल में फ़ियर नहीं होता, ठीक है? एक फ़ियर है हैज़ार्ड का, ठीक है? जहाँ पे खतरा है वहाँ पे डर होना चाहिए, ठीक है? उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो जिस चीज़ से आपको हमें खतरा नहीं है, उस चीज़ से भी हम डरते हैं। तो वो क्या है? सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन, राइट? किसी ने बोल दिया कि इससे ये हो जाता है, आपने मान लिया और आप वो कर ही नहीं रहे। जैसे सबसे बड़ा फ़ियर होता है कैमरा फ़ियर लोगों को। अभी कैमरा से क्या हार्म हो सकता है? कैमरा से हमें कोई खतरा है? या कैमरा गोली मार देता है हम? नहीं मारता, फिर भी डरते हैं ना। सो वो क्या है? एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हमने मिसअंडरस्टैंड करके अपने माइंड में फिट कर दी। सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन ही तो है। किसी ने बोला कि हाँ, मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है, और डर लगता है, एक्चुअल में लगता है, ठीक है? बट सोचो, क्या वो डर रियल है या फिर मैं साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकली, राइट? क्योंकि कैमरा से मुझे लगता है तब तक तो कोई खतरा नहीं है। अभी मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, मैं एकदम सेफ फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? राइट? सो इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इन्फॉर्मेशन इज़ द रूट ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न। तुम जो थिंकिंग कर रहे हो, वो रिज़ल्ट है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? लोग नेगेटिव फीलिंग आती है लोगों को, ठीक है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही नेगेटिव ले, ठीक है? कोई भी इन्फॉर्मेशन को अलाउ मत करो अपने अंदर विदाउट इंक्वायरी, ठीक है? एक 4-5 इन्वेस्टिगेशन वाले बंदे बिठा दो, जैसे सीबीआई में होते हैं ना, तो माइंड के लिए भी इंक्वायरी रखो, ठीक है? इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो 4 बार चेक होके जाएगी माइंड के अंदर कि हाँ, ये मेरे काम की है या नहीं? नहीं है तो रिजेक्ट कर दो बाहर, अंदर घुसने ही मत दो, ठीक है? हम क्या करते हैं, अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हैं और बुरी वाली इन्फॉर्मेशन इतनी स्पीड से अंदर जाती है कि हम उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, ठीक है? हम इंक्वायरी ही नहीं करते इन्फॉर्मेशन की, ठीक? तो इंक्वायरी करनी बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। तुम इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो एक्चुअल में तुम्हारे काम की है या फिर ये टाइम पास है? नहीं, इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी बिलीफ सिस्टम। आप ऑब्ज़र्व करना अपने आप को कि आपके अंदर जो भी बिलीफ है आज, ठीक है? वो क्या है? एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? हमारे घर में एक एग्ज़ाम्पल है कि नींबू मिर्ची वाला एग्ज़ाम्पल, ठीक? नींबू मिर्ची ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है? मैंने पूछा क्यों लगाते हैं? क्योंकि बड़े लोग लगाते हैं, दादा-दादी लोग लगाते हैं। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि क्यों लगाते हैं, ठीक है? तो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है जो जनरेशन से पास आउट हो रही है। एक इन्फॉर्मेशन ही है कि इससे ये हो जाता है, ठीक है? होता है या नहीं होता है एक्चुअल में नहीं, राइट? बट एक इन्फॉर्मेशन है जो पास हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। लोग बिलीव कर रहे हैं बिना किसी इंक्वायरी के, राइट? सो इस इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम अननेसेसरी बिलीव करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर पहले से फीड कर दी गई है। वो है क्या? सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन जिसको हमने अपना बिलीव मान, ठीक है? हमने कभी इंक्वायरी नहीं की कि क्या ये सच है, जो भी लोग बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और वही फिर बार-बार रिपीट होती रहती है और रिपीट, रिपीट, रिपीट होने के कारण वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है, ठीक है? फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें एक्चुअल में उसको ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करने की ज़रूरत है बट हो नहीं पाता, क्यों?
क्योंकि हमने उस इन्फॉर्मेशन को इतनी स्ट्रांगली मान लिया है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। ठीक है? जैसे लोगों को भूतों का भी डर रहता है रात को, अंधेरा होते ही डर लगता है, ठीक है? क्या है वो? सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में देखा है तुमने भूत को? नहीं देखा, ठीक है? फिर भी डरते हो, क्यों? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन है जो जा रही है किसी बड़े के थ्रू, किसी ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, किसी मूवीज़ के थ्रू, ठीक है? और वो अंदर जाके स्ट्रांगली बिलीव सिस्टम बन रही है कि हाँ, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? जबकि एक्चुअल में तुमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं है, फिर भी उस चीज़ से डर रहे हो, ठीक है? जैसे ही अंधेरा हुआ क्या होगा? वो जो इन्फॉर्मेशन है पास्ट वाली, वो प्ले होनी चालू हो जाएगी, ठीक है? कि मेरी दादी ने ऐसा बोला था अंधेरे में ये होता है। मैंने उस मूवी में देखा था कि अंधेरे में ये होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन ही प्ले हो रही है। सेम वे में बिज़नेस के टाइम पे, ठीक है? आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे ही आप सोचोगे कि बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी टाइप का बिज़नेस, तो वो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन प्ले होना चालू हो जाएगी, ठीक है? कि मेरे उसने ये किया था तो उसका ये हो गया, ठीक है? डर चालू हो गया फिर धीरे-धीरे। फिर हम बैक जाते हैं, स्टेप बैक चालू कर देते हैं, ठीक है? कि मेरे फ्रेंड ने ये किया था तो उसका तो ये हो गया था, तो ठीक है हम तुमने क्या मान लिया, उसके साथ हुआ है हम मेरे साथ भी ऐसा ना हो, ठीक है? तो तुमने बैक ऑफ कर लिया, राइट? तो यही इन्फॉर्मेशन प्ले होती है और तुम्हारी बिलीफ सिस्टम बनती है, ठीक है? तुम जो भी फ़ील कर रहे हो वो क्या है इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आप जाते हो, ठीक है? मैं एक और मज़ेदार एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? आप किसी पीसफुल जगह पे जा रहे हो जहाँ पे किसी का स्मारक है, स्मारक बोलते हैं ना, जैसे जहाँ पे उनकी डेड बॉडी होती है, जो पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना? कि कोई बड़ा अच्छा एक बड़े आदमी का कोई स्मारक है वहाँ, ठीक है? मतलब उनकी डेड बॉडी वहाँ पर है और एकदम से सजा के रखते हैं उनको वहाँ पर, ठीक है? तो वहाँ पे जाके लोगों को एक्चुअल में आराम मिलता है, राइट? और एक जगह है शमशान घाट, अगर वहाँ पे तुम्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो तुम्हारी हालत खराब। दोनों जगह में क्या फ़र्क है बताओ मुझे? वहाँ पे भी डेड बॉडी है, यहाँ पे भी डेड बॉडी, क्या फ़र्क है? इन्फॉर्मेशन का। वो जो स्मारक है वहाँ की इन्फॉर्मेशन क्या है? वहाँ पे एनवायरनमेंट पीसफुल है, वहाँ पे जाके अच्छा फ़ील होता है, वहाँ पे जाके एनलाइटमेंट होती है, वहाँ पे जाके इनसाइट्स आते हैं अच्छे-अच्छे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर फ़ीड कर दी गई है, किसी के थ्रू, बुक्स के थ्रू, टीवीज़ के थ्रू, ठीक है? जहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन क्या है? भूत आते हैं, लोगों को मारा जाता है, जलाया जाता है, ठीक है? तो ये सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन है, जो तुम्हारे अंदर फ़ीड कर दी गई है और तुमने मान लिया है, ठीक है? तो तुम्हारी फीलिंग वैसे ही जनरेट होगी जैसी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन होगी उस जगह के बारे में। बाकी रियलिटी देखो ना, वहाँ पर भी एक इंसान की डेड बॉडी है, यहाँ पर भी एक इंसान की डेड बॉडी। सो दोनों जगह पे फीलिंग्स अलग-अलग क्यों है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन अलग है, राइट? सो होप कि इन्फॉर्मेशन आप क्लियर हुई होगी कि इन्फॉर्मेशन कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन हमारा फ़ियर, हमारी बिलीफ, हमारी इमेजिनेशन, ठीक है? इमेजिनेशन भी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही होती है। तुम कितना कहाँ तक इमेजिन कर सकते हो? जहाँ तक तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन से बाहर इमेजिन कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। बट क्या वो बिलीफ सिस्टम बनाना ज़रूरी ठीक है, ठीक रहेगा उस इमेजिनेशन? ठीक है कि मैं उड़ रही हूँ, मैं बादलों में उड़ रही हूँ, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन आपके इन्फॉर्मेशन के बाहर है बट इमेजिन कर रहे हो, ठीक? बट क्या वो एक्चुअल में बिलीव करना ठीक है, ज़रूरी है कि मैं उड़ रही हूँ, बिना किसी टूल के, ठीक है? तो किसी ने बिलीव कर लिया तो वो छलांग मार देगा बिल्डिंग से और गया फिर ऊपर, राइट? सो इन्फॉर्मेशन ये रोल प्ले करती है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन को डीपली समझो, राइट? कि ये है क्या? ये कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है? और जो भी तुम्हारे अंदर फीडेड है,
क्या वो रियलिटी है या सिर्फ इल्यूजन है? तुम्हारे फियर्स, तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारे इनसिक्योरिटीज, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई क्या है? जो सबके लिए सेम है, वो रियलिटी होती है, ठीक है। और हर इंसान के लिए अगर कोई चीज़ अलग-अलग है, तो वो सिर्फ एक इल्यूजन है, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। सो इसके बारे में सोचो और डीपली इंक्वायरी करो, ठीक है। क्योंकि चेंज और ठीक है, इंक्वायरी से ही होगा। अपने आप को इंक्वायरी नहीं करोगे, अपने आप पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, तो बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, फिर आपने कुछ किया ही नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अगर कुछ चेंज करना है, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये था थर्ड, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस, फोर्थ पॉइंट है एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी पहले जो 3 पार्ट थे, ठीक है, वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बट बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कहाँ से होता है, ठीक है। किसी चीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है? पहले 3 पॉइंट क्या है? उस बिलीफ सिस्टम को इनवाइट करना है बस। वो इनवाइट करता है बिलीफ सिस्टम को। जैसे एनवायरनमेंट, ठीक है, वो इनवाइट कर रहा है बिलीव को कि हाँ, बिलीव होने लग जाएगा वो, ठीक है। पीपल आपको सपोर्टिव है, ठीक है, तो वो भी इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है। इन्फॉर्मेशन भी परमानेंट नहीं होती, राइट? तो वो सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। बट बिलीव स्टे कैसे होगा फॉरएवर, एकदम स्ट्रांगली? वो होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने किसी बिज़नेस को स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है। आपने पीपल भी सेट, ठीक है, पीपल चूज़ कर लिया, एनवायरनमेंट चूज़ कर लिया, इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है, और आपने उसको स्टार्ट किया। मतलब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट? तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, तब जाके आपको मिले, ठीक है। जैसे जब वो बिज़नेस एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होगा, मतलब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तब आपको बिलीव होगा कि यस इट वर्क्स। तो एक्सपीरियंस ये रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे मैंने फ़ियर का एग्ज़ाम्पल दिया, अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरे के डर को कैसे निकालूँ? जाओ अंधेरे में, बैठो और बोलो कौन है अंधेरे? देख लेता हूँ, कोई नहीं आएगा, ट्राई कर लेना, राइट? फिर वो आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा, नहीं आखिर अंधेरे में तो कोई होता ही नहीं। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी जो फीड करके, राइट? तो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उसको एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस करोगे तो ही आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा, वरना सिर्फ़ वो एक इन्फॉर्मेशन बन के रहे। बिज़नेस कर रहे हो तो एक्सपीरियंस करो, लॉस होगा तो लॉस को भी एक्सपीरियंस करो, तब जाके पता चलेगा कि हाँ, इस जगह पे मैं गलत हूँ। प्रॉफ़िट होगा तो बिलीफ सिस्टम और इंक्रीज़ होगा, आप और मोटिवेटेड होगे, ठीक है? लोग बोलते हैं कि मोटिवेट कर दो हमें, ठीक? मोटिवेशन ऐसे नहीं होता, मोटिवेशन एक्चुअल एक्सपीरियंस से आता है। जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है? तो आप थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट अर्न करना स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ से ऑटोमेटिक मोटिवेशन है। उसके लिए किसी वीडियोज़ की या बुक्स की ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन, राइट? आपको ऑटोमेटिक फ़ील होगा अंदर से मोटिवेटेड कि यार काम कर रहे हैं और करते हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है? आपको ऑटोमेटिक मज़ा आने लगता है। सो चीज़ों को करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? इन्फॉर्मेशन को लेके बैठे मत रहो। चीज़ों को करना स्टार्ट कर दो, वो इन्फॉर्मेशन काम की है, तो उसको रखो, नहीं है, डाल दो कचरे के डब्बे और फ्री हो जाओ उससे। हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, अप्लाई ही नहीं करते कभी, और वो कबाड़ खाना जैसा हो जाता है इन्फॉर्मेशन। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, क्या काम की है वो इन्फॉर्मेशन? तो इन्फॉर्मेशन लो, उसको अप्लाई करो और एक्सपीरियंस लो, कौन-सा एक्सपीरियंस आ रहा है उस इन्फॉर्मेशन से? पॉज़िटिव है, आपके फ़ेवर में है या नहीं?
आपके फेवर में है तो इस इन्फॉर्मेशन को रखो अपने पास, नहीं है तो डाल दो कचरे के डब्बे और नई इन्फॉर्मेशन जमा करो। सॉल्यूशंस ऐसे मिलते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन को बार-बार अप्लाई करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि नया सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं मिलेगा। राइट? तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है जो वर्क नहीं कर रही है, डाल दो कचरे के डब्बे और नई इन्फॉर्मेशन जमा करो उस चीज़ से रिलेटेड, फिर अप्लाई करो, फिर एक्सपीरियंस करो, तब जाके नए सॉल्यूशन मिलेंगे। राइट? सो ये है एक्सपीरियंस करो, ठीक है? तो आपकी जो बिलीव सिस्टम है वो 100 ठीक है, फुल एंड फाइनल कब हो? जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, राइट? जैसे कोई फ्रूट है, आपको खा के ही पता लगेगा कि वो एक्चुअल में कैसा लगता है, ठीक है? किसी ने बोल दिया कि इतना अच्छा फ्रूट है, पर जब तक आप वो खाओगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, आपको वो फ़ील नहीं होगा, ठीक? जैसे आपका कोई फ़ेवरेट प्लेस है घूमने वाला, ठीक? जैसे कोई प्लेस है स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है? आप चाहे मर्ज़ी जितना इंटरनेट पे रिसर्च कर लो, कितनी भी बातें सुन लो लोगों की, कितने भी वीडियोज़ देख लो, और ठीक है? बट वो एक्चुअल जो फीलिंग है ना, वो तो वहाँ पर जाके ही आएगी, ठीक है? वो होती है रियलिटी, बाकी इल्यूज़न है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो सिर्फ़ टेम्परेरी है, बिलीफ को इनवाइट कर रही है कि हाँ, आप बिलीफ थोड़ा मोटा-मोटा बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है? बट वो फुल एंड फाइनल कब होता है? जब आप एक्चुअल में वहाँ जाके उसको एक्सपीरियंस करो, राइट? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गॉट वैल्यू। तो क्विक रिकैप, बिलीफ सिस्टम, ठीक है? 4 ऐसी चीज़ें हैं जो बिलीफ सिस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है? फर्स्ट है एनवायरनमेंट, सेकंड है पीपल, थर्ड है इन्फॉर्मेशन एंड फोर्थ है एक्सपीरियंस, ठीक है? I hope you got value, lots of value, and I'm really, really grateful to be teaching about belief system. And if you got value, make sure to like and subscribe channel. And see you next time. Thank you very much.